बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 6 हम सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल्स। तो आप जानते ही है कि पेरीमीटर का मतलब क्या होते हैं। पेरीमीटर का मतलब होते हैं बाउंड्री। आप समझ सकते हैं जैसे कि एक रेक्टेंगल शेप का जिसका ये दो साइड बराबर हो और ये साइड बराबर हो, तो इसका जो पेरीमीटर है इसका मतलब क्या होते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, पेरीमीटर कहा जाता है ना। तो मैथ में एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो है पेरीमीटर, इसका मतलब होते हैं बाउंड्री। और इसी तरह स्क्वायर हो तो ये होते हैं यहाँ से यहाँ यहाँ तक, और सर्कल हो तो उसके लिए सरकमफ्रेंस यूज़ करते हैं, पेरीमीटर हम यूज़ नहीं करते। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो आप समझ सकते हैं कि पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री को कहा जाता है। अब यहाँ से इसकी बाउंड्री को फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है, उसका जो एक साइड है वो उन्होंने दिया हुआ है 11x, समझ गए 11x। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 8x - 10 उन्होंने विड्थ को दिया हुआ है और लेंथ उन्होंने दिया हुआ है 11x, समझ गए। तो हम जानते ही है कि पेरीमीटर के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो आप फार्मूला खुद बना सकते हैं। अगर आपको याद नहीं हो तो किस तरह से बना सकते हैं, इन तमाम बाउंड्रीज को आपने प्लस करना है। तो लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ होंगे ना, तो 2 लेंथ और 2 विड्थ होंगे, 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास एक लेंथ और एक विड्थ ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिख के बाहर 2 लिखेंगे तो ये आपका फार्मूला बन जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपके पास फार्मूला पेरीमीटर निकालने का। अब आपने क्या करना है, ये रेक्टेंगल जो उन्होंने दिया हुआ है इनके पेरीमीटर्स को आपने फाइंड करनी है, समझ गए। तो पार्ट 1 है आपके पास पेरीमीटर निकालने का तरीका हम जानते ही है, या फार्मूला कह लीजिएगा, जो कि क्या है 2 × लेंथ प्लस विड्थ है। लेंथ उन्होंने कितना दिया हुआ है 11x दिया हुआ है, और प्लस विड्थ उन्होंने कितना दिया हुआ है 8x - 10 दिया हुआ है, समझ गए। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट यूज नहीं कर रहा। अगर प्लस के अलावा माइनस हो तो आप ब्रैकेट यूज करके फिर माइनस को बाद में मल्टीप्लाई भी करनी है, ये आपने याद रखनी है, समझ गए। अगर प्लस हो तो ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं 11x + 8x तो कितना होंगे 11, 12, 13, 14 तो 19 होंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19x - 10 आपके पास ये आएंगे इन दोनों को प्लस करने के बाद, जो कि हम सीख कर आए हैं कि x को x के साथ प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे 19 × 2 = 38 और x1 द x, और प्लस यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2 10 द 20, और इसके बाद आप देख सकते हैं और कोई नंबर नहीं है, तो यही आपका पेरीमीटर होंगे, समझ गए। अगला है आपके पास 2, जो कि मैं डायरेक्ट करूंगा, यकीनन आप समझ सकते हो। तो 3 पेरीमीटर निकालना है। 2 हमारे पास फार्मूले में मौजूद है, ब्रैकेट यूज करेंगे। इसका जो लेंथ है वो है 3x + 6, और इसका जो विड्थ उन्होंने दिया हुआ है प्लस यहाँ पे 3x, समझ गए। तो ये आप याद रख सकते हो। तो यकीनन 2 × 3x को x के साथ प्लस कर सकते हैं तो 6x होंगे, और 6 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे 6 दूनी 12x, और प्लस 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 यहाँ पे प्लस है ना, इसको प्लस कर देना है। यकीनन आप इसको याद रख के लाजमन करना है, समझ गए। नहीं तो अगर एक माइनस होना तो इसमें यहाँ पे साइन चेंज हो के आएंगे। 6 × 2 = 12 आपके पास आंसर आएंगे। 12x + 12 आपके पास पेरीमीटर होंगे, समझ गए। और इसी तरह अगला है 3, जो कि उन्होंने दिया हुआ है पेरीमीटर, उसका लेंथ उन्होंने दिया हुआ है 4x - 2, इसके बाद प्लस कर देनी है 2x + 7, तो 2x + 7 के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों को आप कर सकते हैं 4x 2x को तो 6x होंगे। इन नंबर्स को नंबर के साथ ऐड कर सकते हैं तो -2 + 7, तो यकीनी बात है +5 ही आएंगे। और इसके साथ इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12x और 5 दूनी 10 होंगे आपके पास आंसर। ये मजीद हम सोल्व नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर होंगे। ठीक, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5।
तो सवाल है आपके पास 5 सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर देनी है। माइनस करने के लिए उन्होंने जो पार्ट 1 दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम 2a प्लस 2b माइनस सी, समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, डायरेक्ट इसको ऊपर इसको नीचे लिख के माइनस नहीं करनी, समझ गए। यहाँ पे फ्रॉम कहा है तो इसका मतलब ये होंगे कि इसमें से आपने इसको माइनस कर देनी है, तो इसको आपने ऊपर लिखनी है और इसको नीचे लिखना है, जो कि हम सीख कर आए हैं कि प्लस किस तरह से करते हैं। तो यकीनन माइनस करने के लिए नंबर्स को माइनस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, ये नंबर जो कि उन्होंने फराम कहा है इसमें से इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे आपने 2a प्लस 2b माइनस 2c को ऊपर लिखना है, और ये जो नंबर उन्होंने दिया हुआ है इसको आपने नीचे लिखना है, समझ गए। किस तरह से लिखना है, जो सेम है उसी को लिखना है, जो कि हम सीख कर आए हैं। ए को ए के साथ ही लिखना है, प्लस बी को बी के नीचे लिखना है, और सी को सी के नीचे, तो सी के साथ प्लस है तो प्लस के साथ साइन आएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करने के लिए एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रख के करना है, वो क्या है कि अगर माइनस करनी हो ना तो ये प्लस है, ये सारे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, समझ गए। जैसे कि ये प्लस है तो इसके लिए आपने चेंज करके माइनस कर देनी है, ये प्लस है तो चेंज करके माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो चेंज करके माइनस कर देंगे, समझ गए। अगर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस करके साइन को चेंज करके फिर आपने बाकी नंबर्स को ऐड करना है या माइनस कर देने हैं, समझ गए। तो यहाँ -1 अब ये प्लस यहाँ से हटा के या यूँ समझ लीजिएगा कि ये प्लस यहाँ पे मौजूद नहीं है, माइनस कर देनी है। -1 है तो -1 -2 सेम हो तो प्लस करेंगे -2c, और +2 -1 तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, +1 भी आएंगे। 2 में से दोबारा आप देख सकते हैं तो ये आएंगे आपके पास a, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास a प्लस b -2c आंसर, ठीक हो गया। इसके बाद अगला है पार्ट 2, जो कि उन्होंने दिया हुआ है 5x² प्लस x -9। तो यकीनी बात है ऊपर क्या लिखना है ये आप समझ चुके हैं, सेम को नीचे लिखना है। तो पहले मैं लिखता हूँ, इसके बाद प्लस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लस है तो माइनस होंगे, ये माइनस होंगे, ये क्या होंगे, प्लस होंगे। आप इनको प्लस कर देना है तो 10 और प्लस 9 तो क्या होंगे, 19 होंगे, प्लस आएंगे इसके साथ। -2 -1 तो -3 आएंगे इसके साथ, और इसके साथ आप देख सकते हैं 7 -5 तो कितना आएंगे, 7 में से 5 निकाल देंगे तो यकीनी बात है 2 आएंगे, 2x का स्क्वायर आपके पास आंसर आएंगे। इसके साथ साथ अगला है आपके पास पार्ट 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -2a² दिया हुआ है प्लस 5ab -3b²। तो b² को b² के नीचे, ab को ab के नीचे, a² को a² के नीचे ही लिखेंगे। इसके बाद आपने माइनस कर देनी है, तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस कर देते हैं इसको, ठीक, ये नीचे लिख देते हैं। तो ये आ गया आपके पास, इसको से साइन चेंज करके फिर -3 + 1 तो कितना आएंगे, -2 आएंगे, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है, माइनस कर देना है। 3 में से 1 निकालेंगे तो 2, जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ माइनस है तो यहाँ पे आपने माइनस का साइन यूज़ करना है। इसके बाद a b 5 और 10 तो यकीनन 15 आएंगे। इसके साथ साथ -2 -6 तो दोनों माइनस हो तो प्लस करेंगे, 6 7 8 a² और साइन आएंगे माइनस, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास आंसर। इसके बाद बाकी जो सवाल है वो यहाँ पे ही करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें से इसको माइनस कर देनी है, तो यहाँ क्या करेंगे, आपने माइनस कर देनी है। तो ये प्लस है माइनस, ये माइनस, ये प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पे -6 + 4 तो कितना आएंगे, -2 आएंगे। तो -2ab आप यहाँ पे लिखेंगे, b² के साथ +3 -3 तो 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम हो, एक प्लस हो एक माइनस हो तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद ये -4 और -4 तो -8a² आपके पास आंसर आएंगे। इसके बाद अगला है आपके पास 5, ये -4 नहीं है, ये इसका साइन था, सॉरी। तो यहाँ पे आएंगे ये +4 और -4 तो ये कैंसिल होंगे, आपके पास आंसर आएंगे सिर्फ -2ab, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास आंसर। अगला है 5। तो सवाल है 8x³ + 4x² - x + 5 में से आपने क्या करना है, इसको माइनस कर देने हैं। तो साइन चेंज करेंगे, सेम को सेम के नीचे लिखेंगे। तो +5 -3 तो कितना आएंगे, +2 आएंगे, है ना। और इसी तरह -1 और -4 तो -5x होंगे,
+4 +8 तो +12 x का स्क्वायर होंगे, और यहाँ पे +8 और -10 तो -2 होंगे x का क्यूब। समझ गए? तो ये आ गया आपके पास आंसर। अगला है आपके पास 6। तो सवाल जो कि उन्होंने दिया हुआ है उसको आपने माइनस कर देनी है, तो साइन चेंज करेंगे। 4 + 1 तो 5x², सॉरी 5xy। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, तो -3y² आएंगे। यहाँ पे +3 है और -1 है, तो कितना होंगे? +2 होंगे। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2x का स्क्वायर होंगे आपके पास आंसर। समझ गए? तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।